हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है एक ये वीवो का Y02 है। ये हमारे पास आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। ये जैसे ही हमने सेट को ऑन किया, सेट ऑन है, लेकिन ये फ़ोन जैसे ही पूरा ऑन हो जाता है, जैसे ही स्टार्टअप स्क्रीन आती है, तभी एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन। तो एक बार आपको मैं चेक करा देता हूँ क्या इशू है इसमें। ये जैसे ही फ़ोन में स्क्रीन आई, वैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अभी ये फ़ोन ऑन नहीं है। अभी अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ पावर की, तो फिर से वही स्टार्टिंग वाला लोगो। अब इस कंडीशन में मैं आपको पहले इसकी डीसी की कंजप्शन चेक करा देता हूँ। मे बी डीसी में कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो, जिसकी वजह से फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है। तो एक बार डीसी पे इसकी कंजप्शन चेक करा देता हूँ आपको। ये मैंने बूट केबल इधर कनेक्ट कर लिया और इधर मैं पावर की प्रेस करूंगा। आप डीसी की कंजप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया, लगभग 100, 200, 300 जो नॉर्मल डीसी की कंजप्शन रहती है, वही नॉर्मल कंजप्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टिंग है, नॉर्मल कंजप्शन है और सेट ऑन हो रहा है। तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई शॉर्टिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको चेक करा देता हूँ। इधर यूएसबी की क्या कंजप्शन है वो भी चेक करा देता हूँ आपको। ये मैंने इधर चार्जर लगाया, लगभग 500 मिली एम्पियर की कंजप्शन। फ़ोन में चार्जिंग का लोगो आया। देन चार्जिंग की जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो गई, 300 मिली एम्पियर तक पहुंच गई। और फ़ोन में टेम्परेचर का लोगो आया, मतलब टेम्परेचर की वार्निंग है। तो एक बार आपको ये ग्राफ में भी चेक कराता हूँ। ग्राफ में थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो एम्पियर की कंजप्शन है वो क्या है। एक बार फिर से मैं बैटरी निकाल के दोबारा लगा रहा हूँ। ये मैंने दोबारा चार्जर लगाया। तो एक्चुअली मैं ग्राफ रन करना भूल गया, एक बार दोबारा से करता हूँ। ये ग्राफ मैंने रन किया। जैसे ही चार्जर लगाया, लगभग कंजप्शन 480 मिली एम्पियर, मतलब कह सकते हैं 500 मिली एम्पियर के आसपास गई। चार्जिंग लोगो आया, एक बार 1 एम्पियर तक गई, देन फिर वापस जो है 300-200 मिली एम्पियर पे आ गई। ये फ़ोन एक बार दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है। एक बार फिर चेक करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का
लोगो आ चुका है, टेम्परेचर टू हाई की वार्निंग आ चुकी है क्योंकि रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, टेम्परेचर टू हाई। इधर आप एम्पियर भी देख सकते हैं कि एम्पियर की रीडिंग जो है वो भी काफ़ी कम हो गई है, मतलब टेम्परेचर की एरर है फ़ोन के अंदर। तो अब इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि वीवो के फ़ोन का स्कीमेटिक वगैरह तो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन बेसिक जो है वो यही है कि एक थर्मिस्टर जो है लगा रहता है या तो बैटरी के अंदर या फिर सब पीसीबी के अंदर या फिर मेन B2B फ्लैक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो थर्मिस्टर लगा होगा। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि बैटरी में थर्मिस्टर लगा है या नहीं। तो उसके लिए मैं माइक्रोस्कोप पे ले चलता हूँ आपको और चेक कराता हूँ किधर थर्मिस्टर लगा है। जैसे बैटरी का फ्लैक्स है, इधर नेगेटिव पिन है, NC है, NC है, NC है, पॉजिटिव पिन है और ID है। मतलब इसमें किसी थर्मिस्टर का इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब बैटरी के अंदर कोई थर्मिस्टर नहीं लगा है। तो दो चीज़ें जरूर रहती हैं कि एक ID की पिन जरूर रहती है बैटरी के अंदर और एक थर्मिस्टर की पिन जरूर रहती है। कई कंपनियां क्या करती हैं कि ये थर्मिस्टर जो बैटरी वाला थर्मिस्टर है इसको सब पीसीबी पे लगा देती हैं, जैसे कि कुछ वीवो कंपनीज हैं और सैमसंग कंपनी है। ये दोनों कंपनियां जो हैं ये थर्मिस्टर इस बैटरी में से निकाल के सब पीसीबी पे लगा देती हैं, या फिर कुछ वीवो के मॉडल्स में B2B फ्लैक्स पे भी थर्मिस्टर लगा रहता है। तो एक बार इस फोन में हम ये चेक कर लेते हैं क्या सब पीसीबी में कोई थर्मिस्टर लगा है। ये रजिस्टर्स हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे थर्मिस्टर है, लेकिन एक बार जरा इसको कंफर्म करेंगे। अगर थर्मिस्टर होगा तो उसकी वैल्यू लगभग किलो ओम्स में रहेगी। तो एक हमको ये लगा जैसे थर्मिस्टर है, दूसरा हमको ये भी लगा जैसे थर्मिस्टर है कैपेसिटर के साइड में, तीसरा ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन ये कॉइल्स है। ये भी थर्मिस्टर जैसा लग रहा है और ये भी थर्मिस्टर जैसा लग रहा है। दूसरा साइड अगर हम देखें तो ये तो कैप है, ये भी कैप है। तो अभी हमको कई सारे कंपोनेंट इधर दिखे जो थर्मिस्टर जैसे हमको लग रहे हैं। तो एक बार कंफर्म करने के लिए हम मल्टीमीटर में ओम मोड सेट करेंगे और उधर चेक कर लेंगे कौन से कंपोनेंट की वैल्यू किलो ओम्स में आ रही है। जिसकी वैल्यू किलो ओम्स में आई वो थर्मिस्टर है और जिसकी वैल्यू काफ़ी लो आई वो थर्मिस्टर नहीं है। जैसे हमने देखा सबसे पहले हमको ये लग रहा था कि थर्मिस्टर है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो मेगा ओम में आ रही है। मे बी ये कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, ये कैपेसिटर होगा, शायद कलर का डाउट हो रहा है हमको। जी हाँ, ये काफ़ी डार्क ब्राउन कलर का है, ये कैपेसिटर है। जैसे ये भी, इसको भी देखें तो ये भी काफ़ी डार्क ब्राउन कलर का है, ये भी कैपेसिटर है, लेकिन ये कंप्लीट ब्लैक कलर के हैं। जैसे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो एक बार इनको चेक करेंगे क्या इनमें कोई किलो ओम्स वैल्यू का रजिस्टर है। जी नहीं, ये 1 ओम का है, ये नहीं हो सकता थर्मिस्टर। ये भी 1 ओम का है, ये भी थर्मिस्टर नहीं हो सकता। वैसे ये इधर हैंड फ्री जैक लगा हुआ है तो इसमें लाइन जा रही है, तो इधर थर्मिस्टर नहीं लगा होना चाहिए, पर फिर भी एक एक करके हमको चेक करना होगा। ये भी 1 ओम का है, ये भी थर्मिस्टर है, सॉरी ये भी एक कॉइल है, कॉइल या इसको फ्यूज भी कह सकते हैं। ये इसकी वैल्यू भी जो है ओम्स में आ रही है, ये भी एक कॉइल ही है। इधर ये लगा है एक, ये भी एक कॉइल ही है और एक ये लगा है।
इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग 79 किलो ओम आ रहा है, लगभग 80 किलो ओम के आसपास है। तो ये जो है ये थर्मिस्टर है। एक बार कंफर्म करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा हीट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू में चेंज आएगा। जैसे अभी 80 किलो ओम के आसपास रीडिंग है, तो मैं एक बार इसको हीट करता हूँ। ये मैंने पीसीबी को हल्का हीट किया। अभी चेक कर रहा हूँ तो देखो इसकी वैल्यू 25 किलो ओम पहुंच गई, और धीरे धीरे अब जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे बढ़ती जा रही है। तो क्लियर है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये थर्मिस्टर है। तो इधर थर्मिस्टर तो लगा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर की वार्निंग क्यों आ रही है, किसी ने तोड़ा भी नहीं। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस पिन से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से अगर इसका ट्रैक जा रहा है तो इधर एंटर होता है, देन उसके बाद यहाँ से निकलता है, फिर इधर एंटर होता है। मे बी पीसीबी के अंदर से आ रहा है, तो हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पर हम मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे इस साइड पर। थर्मिस्टर का एक साइड नेगेटिव है, मतलब ग्राउंड से जुड़ा है, दूसरा साइड जो है पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे कि एक मल्टीमीटर की जो एक प्रोब है वो इधर रखेंगे जहाँ ये थर्मिस्टर कनेक्टेड है, और उससे फिर कनेक्टर पे कंटिन्यूटी कंफर्म कर लेंगे कि कौन सी पिन जो है इस थर्मिस्टर से कनेक्टेड है। ये मैंने इधर रख लिया। ये भी हो सकता है कनेक्शन प्रॉपर ना लगाओ, एक बार दोबारा चेक करेंगे। कोई पिन जो है इधर से बीप नहीं कर रही। एक बार मे भी हो सकता है ट्रैक ओपन हो, और थोड़ा स्क्रैच करते हैं इसको, शायद हो सकता है कनेक्शन सही से ना लग रहा हो, क्योंकि काफी दूर दूर है। अच्छा, एक तरीका और है हम जिससे कंफर्म कर सकते हैं। ये मैंने ब्लैक वायर ग्राउंड पे रखी है, और इस पॉइंट पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ थर्मिस्टर के पॉजिटिव वाले साइड पे, तो मुझको शायद ये चार्जिंग जैक का जो पॉइंट है ये ग्राउंड नहीं है, तो कोई ऐसा ग्राउंड हमको लेना पड़ेगा जो सही है। वो एक्चुअल में मल्टीमीटर भी ओम मोड में लगा था, तो इसलिए शायद बीप वगैरह नहीं आ रही थी। तो मैं इसको पहले कंटिन्यूटी मोड में लगाता हूँ, और जैसे पहले हम चेक कर रहे थे वैसे ही चेक करते हैं। ये मैंने कंटिन्यूटी मोड में लगाया अभी। अब की इधर मल्टीमीटर की प्रोब रखी, अब जिस पिन पे बीप करेगा वही पिन इससे कनेक्टेड है। जी 1 2 3 4 5, इधर से जो फिफ्थ पिन है ये इससे कनेक्टेड है। अगर हमको कंफर्म करना है कि थर्मिस्टर लगा है या नहीं, ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं। ये जैसे ग्राउंड है ये वाला हिस्सा, और फिफ्थ पिन पे हम वैल्यू चेक करेंगे ओम मोड में लगा के, तो हमको कंफर्म हो जाएगी। जी हाँ, 75 किलो ओम के आसपास रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग जो है उसी थर्मिस्टर की आ रही है जो यहाँ पर लगा है, क्योंकि ये इसी पिन से कनेक्टेड है, तो जो वैल्यू यहाँ मिलेगी वही वैल्यू हमको यहाँ मिलती है। तो जैसे 75 किलो ओम थर्मिस्टर की वैल्यू हमको मिल रही है, हमारा थर्मिस्टर ठीक है, लेकिन फिर भी थर्मिस्टर का एरर आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि इस थर्मिस्टर का कनेक्शन, जो भी आईसी इसका डेटा रीड करती है थर्मिस्टर का, वहाँ से टूट गया हो। तो एक बार कंफर्म करते हैं कि ये
जो थर्मिस्टर है कौन सी पिन से कनेक्टेड है। अभी जैसे हमने देखा कि ये इस साइड की 5th पिन से थर्मिस्टर कनेक्टेड रहता है, तो यही वाला सेम कनेक्टर जो है ऊपर मेन बोर्ड में भी जा रहा होगा। तो उधर मेन बोर्ड में एक बार कंफर्म करेंगे कि कौन सी पिन से थर्मिस्टर कनेक्टेड है। इसके लिए मैं ये फ्लैक्स मैंने कनेक्ट कर लिया। तो अब की बार हम जैसे 2 फ्लैक्स हैं इधर, एक्चुअली इसका जो मेन B2B फ्लैक्स है वो नहीं है, फोल्डर के साथ ही इसका B2B फ्लैक्स रहता है। तो Y02 मॉडल है शायद ये। तो ये तो डिस्प्ले वाला फ्लैक्स हो गया और ये हमारा B2B फ्लैक्स हो गया जो सब PCB के लिए लगा रहता है। तो अभी हमको ये कंफर्म करना है कि यहाँ पर कौन सी पिन है जो थर्मिस्टर से कनेक्टेड है। प्रोसीजर वही सेम रहने वाला है, एक बार ग्राउंड पे रखी और 5th पिन पे मैं चेक करूंगा। एक बार मैंने ग्राउंड पे रखी और 5th पिन पे चेक करूंगा। अगर हमें सेम थर्मिस्टर वाली वैल्यू मिली तो कंफर्म है इधर से भी थर्मिस्टर कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 जी हाँ, 72 किलो ओम। इधर भी थर्मिस्टर की कनेक्टिविटी हमको मिल रही है। इसके बाद ये पॉइंट कहाँ से कनेक्ट होगा? 1 2 3 4 5 5th पिन से। तो एक बार इधर मैं चेक कर लेता हूँ क्या 5th पिन पे कोई रीडिंग मिल रही है। लेकिन इधर अब की बार हमको डायोड मोड में रीडिंग चेक करनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किसी आईसी से कनेक्टिविटी है या नहीं। जी, इधर डायोड मोड में रीडिंग भी मिल रही है, इसका मतलब ये पिन जो है कनेक्टिविटी में भी है। लेकिन अभी हम इस कनेक्टर को अगर जरा गौर से देखें तो ये कनेक्टर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा डैमेज सा, किसी ने ट्वीजर वगैरह से कुछ गड़बड़ करी हो इसमें। ये जैसे हिल भी रहा है यहाँ से। तो अभी क्या करते हैं, इसकी एक एक पिन जो है, एक एक पिन क्या, पहले हम यही करते हैं कि जो 5th पिन है इसको जरा उठाएंगे जिससे थर्मिस्टर की कनेक्टिविटी बन सके। ये पिन मैं हल्की सी बाहर निकाल दी। इससे क्या होगा, थर्मिस्टर की कनेक्टिविटी थोड़ी बन जाएगी, तो मे भी शायद एरर ना आए। एक बार मैंने ये पिन उठाई है और इसको कनेक्ट करके दोबारा से चेक करेंगे क्या कोई एरर आ रहा है या नहीं। अभी पहले चार्जिंग पे ही कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है जो ऑन होने के बाद ये ऑफ हो रहा हो। क्या होता है कि फ़ोन में थर्मिस्टर जब चेक किए जाते हैं जब फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाता है या फिर चार्जिंग पे लगाया जाता है। जैसे मेरा फ़ोन पूरा कंप्लीट ऑन हुआ, देन उसके बाद शट डाउन हो गया, मे बी थर्मिस्टर, मतलब जो भी आईसी थर्मिस्टर की इन्फॉर्मेशन रीड कर रही है उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि कभी ज़्यादा हीट हो रहा है तो फ़ोन को ऑन नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, तो उस टाइम फ़ोन ऑफ हो जाता हो। तो एक बार चार्जिंग लगा के ही कन्फर्म कर लेंगे। अगर चार्जिंग पे एरर नहीं आएगा तो फिर एक बार ऑन करके देखेंगे। एरर जो है अभी भी आ रहा है। तो अभी क्या करना होगा, अभी ये करना होगा कि हम ये वाला जो थर्मिस्टर यहाँ पे लगा था इस थर्मिस्टर को निकालेंगे और उसके बाद इस थर्मिस्टर के जो 2 पॉइंट रहते हैं, एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव वाला, उस साइड पे रीडिंग चेक करेंगे। अगर हमको उस साइड पे रीडिंग मिल जाती है तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि मेन बोर्ड से थर्मिस्टर तक का जो ट्रैक है वो ओके है। क्योंकि अभी हमने कनेक्टर देखा थोड़ा लूज लग रहा था, मे बी हमने पिन उठाई है लेकिन हो सकता है कनेक्टिविटी ना बनी हो। तो एक बार इधर थर्मिस्टर एक साइड पे रिमूव करेंगे और कंफर्म करेंगे क्या थर्मिस्टर तक जिस भी आईसी से थर्मिस्टर का ट्रैक आ रहा है वो कनेक्टेड है या नहीं, मतलब ट्रैक में कोई इश्यू तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लूजनेस हो सकती है, मे बी ये फ्लैक्स वगैरह में दिक्कत हो सकती है जो B2B फ्लैक्स है, या फिर बोर्ड से, जैसे बोर्ड से हमने देखा, बोर्ड से तो रीडिंग आ रही थी लगभग 1000 के आसपास, लेकिन
यहाँ थर्मिस्टर पे अगर हम एक बार चेक कर लेंगे तो हमको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि जो भी आईसी थर्मिस्टर की इंफॉर्मेशन रीड कर रही है और जो रास्ता है उस आईसी से लेके इस थर्मिस्टर तक का वो क्लियर है या नहीं, उसमें कोई ओपन तो नहीं है। तो एक बार ये थर्मिस्टर हम रिमूव करके यहाँ रीडिंग चेक करते हैं। अभी जैसे मैंने B2B फ्लैक्स कनेक्ट कर दिया है, ऊपर बोर्ड में भी फ्लैक्स कनेक्टेड है। अगर हमको इस थर्मिस्टर के पॉइंट पे जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो तो ग्राउंड है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है पॉजिटिव वाला, अगर उस पर हमको रीडिंग मिली तो हमको कंफर्म हो जाएगा जो थर्मिस्टर का ट्रैक किसी भी आईसी से, चाहे पावर आईसी से, सीपीयू से, जहाँ से भी आ रहा है वो ट्रैक ओके है, मतलब कनेक्टर वगैरह का इशू नहीं है। जो हमारा कनेक्टर बीच में पिन हमको डैमेज लग रही थी वो कंफर्म हो जाएगा इधर से ही। ये ग्राउंड है, रेड वायर मैंने ग्राउंड पे रख लिया और ब्लैक वायर से चेक करूंगा जी। इधर डायोड मोड रीडिंग हमको मिल रही है लगभग 540 मिलीवोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है। अभी हम ये थर्मिस्टर लगा नहीं रहे हैं, एक बार और कंफर्म करेंगे क्या इधर कोई वोल्टेज वगैरह आती है या नहीं। जैसे हमने अगर नीचे थर्मिस्टर पे देखा था हमको रीडिंग मिल रही थी लगभग 500 समथिंग, लेकिन इधर अगर हम रीडिंग चेक करें, 5th पिन जो है ये थर्मिस्टर की है, इस पर लगभग 1000 की रीडिंग हमको मिल रही है, लेकिन नीचे थर्मिस्टर पर हमको 500 समथिंग रीडिंग मिल रही थी। तो ये रीडिंग जब यहाँ पर 1000 है तो वहाँ नीचे 500 कैसे हो सकती है। एक बार मैं बोर्नी ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या कोई इसका बिट मैप वगैरह अवेलेबल है, तो उसमें देखते हैं क्या ट्रैक का इशू है। ये भी आसान है कि इसमें सब पीसीबी का बिट मैप भी है और मेन पीसीबी का बिट मैप भी है, तो काफ़ी ज़्यादा काम हमारा इजी हो जाएगा।
एक्चुअली ये हम पहले चेक कर लेते तो हमको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता। तो सब पीसीबी का बिटमैप हमारे पास अवेलेबल है, अब हम क्लियरली चेक कर पाएंगे कि सब पीसीबी का कौन सा पिन जो है वो थर्मिस्टर से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर हमारा थर्मिस्टर लगा था, तो जैसे हमने भी चेक किया था तो बिल्कुल सही था। इधर से राइट साइड से 5th नंबर की पिन थी, यही पिन जो है थर्मिस्टर से कनेक्टेड है। ये सब पीसीबी वाला एरिया हमारा ओके था, और सब पीसीबी में जो थर्मिस्टर लगा है वो भी ओके था, हमने चेक किया था। अभी मेन पीसीबी में जाते हैं जहाँ पर ये कनेक्टर कनेक्ट रहता है B2B फ्लेक्स के थ्रू। इधर जैसे हमने देखे राइट साइड से 5th पिन तो थी, बैट ऑन की है। बैट ऑन की पिन मतलब थर्मिस्टर की पिन होती है ये 1 2 3 4 5। अभी देखिए फ़र्क क्या है, इधर हमको 1000 समथिंग रीडिंग मिल रही थी, लेकिन जब हम नीचे थर्मिस्टर पर चेक कर रहे हैं तो उधर 500 समथिंग रीडिंग मिल रही है। क्योंकि ये ट्रैक अगर नीचे जा रहा है थर्मिस्टर के लिए तो रीडिंग दोनों पे सेम मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 1000 समथिंग रीडिंग मिल रही है और वहाँ पर नीचे हमको 500 समथिंग रीडिंग मिल रही थी। तो कुछ ना कुछ कोई ऐसा ट्रैक भी हो सकता है इसके साथ में जो अटैच हो जा रहा हो। हम एक काम और कर सकते हैं, जो थर्मिस्टर नीचे लगा है उस थर्मिस्टर को हम इसी पिन के पास जोड़ देते हैं यहीं पर, फिर देखेंगे क्या कोई एरर आता है या नहीं। ये अब केवल थर्मिस्टर हमने जो है मेन पीसीबी पे अटैच कर दिया है, और जो 5th पिन से एक जंपर निकाल के अभी इसके दूसरे वाले साइड पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये थर्मिस्टर नीचे लगा था वैसे ही हम इस थर्मिस्टर को ऊपर वाली पीसीबी पे लगा देंगे, तो एरर जो है वो बाईपास हो जाएगा। तो एक बार मैं ये 5th पिन से जंपर निकालूंगा और उधर थर्मिस्टर पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके लिए मैं पीसीबी बाहर निकाल लेता हूँ ये।
अब ये जंपर जो है मैंने 5th पिन से अटैच करके थर्मिस्टर पे लगा दिया है। तो जो भी पावर आईसी इस थर्मिस्टर को रीड कर रही है, अब उसको थर्मिस्टर जो है प्रॉपरली रीड हो जाएगा और फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार कंफर्म करते हैं कि फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। अब की बार मैं नीचे वाली सब पीसी वाला जो फ्लैक्स है ये नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ डिस्प्ले लगा रहा हूँ। मे भी हो सकता है इस फ्लैक्स में कोई शॉर्टिंग हो जिसकी वजह से कोई और लाइन इस पिन से अटैच हो जा रही हो। तो एक बार ऑन करके देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। जैसे फ़ोन में भी वो लोगो आया, अभी भी जो है प्रॉब्लम सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी फिर देखते हैं क्या और इशू रह गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। फिर से बोर्नियो ओपन करते हैं, एक बार देखते हैं कोई और थर्मिस्टर क्या कहीं इस कनेक्टर के अकॉर्डिंग लगा है या नहीं। जैसे हमने देखा इधर बैट ऑन का जो कनेक्शन है वो यही है, और इधर जो है ऑक्स IN हार्डवेयर आईडी, मे बी इसका इशू भी हो सकता है हार्डवेयर आईडी। क्योंकि हार्डवेयर आईडी की वजह से भी फोन प्रॉब्लम कर सकता है। ईयरफोन 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 माइक पास USB आईडी की वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, फ़ोन बंद नहीं होगा। लेकिन एक पिन और है ये हार्डवेयर आईडी, इसकी वजह से भी फ़ोन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक बार इस वाली पिन पर भी हम रीडिंग चेक करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। ये इसी के साथ वाली पिन है। जैसे हमने देखा इधर से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, लगभग 600 की रीडिंग इस तो थर्मिस्टर वाली पिन पे है, और इस पे 557। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये वो वाली रीडिंग है जो हमको नीचे मिल रही थी 557, और इधर हमको 1000 के आसपास रीडिंग मिल रही थी। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है ये कनेक्टर जैसे ख़राब हो और ये दोनों पिनें अटैच हो गई हो एक साथ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। एक बार हम ये करते हैं कि ये कनेक्टर हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एक बार ये कनेक्टर ही चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या इशू है। ये जंपर वगैरह मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ऐसे जंपर लगा के मैं कस्टमर को दूंगा भी नहीं। तो ये थर्मिस्टर जो है फिर हम वहीं पे लगा देंगे जहाँ पर ये लगा था, लेकिन उससे पहले कनेक्टर एक बार बदल लेते हैं। कनेक्टर देना होगा।
एक बार मैं ज़रा कनेक्टर ढूंढ लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप इतने ये वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जितने मैं कनेक्टर ढूंढ लूँ। ये नया कनेक्टर तो मेरे पास था नहीं, मेरे पास एक ये सब पीसी भी पड़ी हुई है जिसमें ये सेम कनेक्टर है, तो मैं इस सब पीसी में से निकाल के एक बार कनेक्टर चेंज करूँगा। थोड़ी बड़ा
कनेक्टर जो है प्रॉपरली लग चुका है, तो एक बार फिर से हम उन दो पिनों पे रीडिंग चेक कर लेंगे, 5th और 6th पिन पे। अगर हम 5th पिन पे चेक करें तो हमको इधर 1000 मिलीवोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है, और 6th वाली पिन पे चेक करें तो लगभग 560 मिलीवोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, ये सब पीसीबी, ये मेन बोर्ड जो है इसमें लगा के, और हम नीचे जहाँ थर्मिस्टर लगा था उधर रीडिंग चेक करेंगे। पहले हमने चेक किया था तो उधर हमको 500 के आसपास जो है रीडिंग मिल रही थी, लेकिन यहाँ जो है 1000 के आसपास रीडिंग मिलनी चाहिए। जैसे हमने इधर चेक किया, अभी भी हमको 400 समथिंग, 500, 600 ऐसी कुछ फ्लक्चुएशन वाली रीडिंग मिल रही है। एक बार दोबारा चेक करते हैं, 480, 500 समथिंग रीडिंग मिल रही है। अगर ये लाइन वही है बैट आईडी वाली या फिर बैट ऑन वाली, तो यहाँ हमको रीडिंग जो है ये 500 नहीं मिलनी चाहिए, ये हमको रीडिंग मिलनी चाहिए लगभग 1000 के आसपास। लेकिन ये रीडिंग हमको मिल रही है और ये फ्लक्चुएशन भी है इसमें। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले फ्लैक्स पर एक बार चेक करेंगे रीडिंग सही मिल रही है या नहीं। और इधर से 5th पिन थी, 1 2 3 4 5। इधर से जो 5th पिन है उस पर 300 समथिंग की रीडिंग मिल रही है, जबकि यही सेम कनेक्टर अगर हम ऊपर देखें जहां पर ये कनेक्टर कनेक्ट होता है, यहां हमको रीडिंग मिल रही है 1000। तो कुछ गड़बड़ है इस फ्लैक्स में, और ये फ्लैक्स जो है पीसीबी से लेकर सब पीसीबी तक, मेन पीसीबी से लेकर सब पीसीबी जो फ्लैक्स है ये हमारा डिस्प्ले के साथ आता है। तो एक बार हम एक काम करते हैं, डिस्प्ले हमारे पास दूसरी होगी तो वो लगा के देखते हैं। जी, जैसे मेरे पास ये डिस्प्ले सेम मॉडल की रखी है, मैं अभी ऑन करके नहीं देखूंगा, पहले इधर रीडिंग ही कंफर्म कर लेते हैं कि रीडिंग प्रॉपर आई या नहीं। ये मेन पीसीबी मैंने लगा दी है, और B2 फ्लैक्स के थ्रू यहाँ पर जो हमको रीडिंग मिलनी चाहिए लगभग 1000 के आसपास मिलनी चाहिए। ये जैसे अब की बार मैं चेक कर रहा हूँ, इधर
वही 1000 के आसपास जो सेम रीडिंग ऊपर मिल रही थी वही सेम रीडिंग मिलने लगी। तो एक बार हम ये करेंगे कि ये वाला जो फोल्डर है इसमें लगा के चेक करते हैं क्या कोई चार्जिंग एरर आता है या नहीं। तो बैटरी में निकाल लेता हूँ उधर से, ये साइड पर रख दिया। अभी जैसे मैंने चार्जर लगाया वही 500 मिली एम्पीयर की कंजप्शन, फ़ोन में चार्जिंग का लोगो, लेकिन अभी भी जो है फ़ोन टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग हैज़ स्टॉप्ड, ऐसा एरर आ रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। अब की बार फ़ोन टेम्परेचर टू लो का एरर आया, पहले हाई का एरर आ रहा था। इसका मतलब टेम्परेचर का जो ट्रैक है वो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने थर्मिस्टर जो है सब पीसीबी पर लगाया नहीं। अब सब पीसीबी पर हम एक बार थर्मिस्टर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। ये हमारा थर्मिस्टर जो हमने मेन पीसीबी पे चिपकाया हुआ था, इसको उठा के सब पीसीबी पे लगाएंगे। ये मैंने इधर सब पीसीबी पे लगा दिया। अब की बार चेक करेंगे क्या इशू है। पानी पी तू? हाँ भाई, अरे चालू होगा। जैसे अब की बार मैंने चार्जर लगाया, अब की बार चार्जिंग जो है प्रॉपर होने लगी और चार्जिंग भी ठीक है, कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स जो प्रॉब्लम आ रही थी वो डिस्प्ले की वजह से आ रही थी। एक बार हम सेट को ऑन भी करके देख कर लेते हैं। ये पावर की का इधर टेस्ट पॉइंट है, इसको प्रेस करेंगे। फोन में भी लोगो आ गया। वेट करते हैं ऑन होने का। ऐसा भी हो सकता है इस फ़ोन में दो प्रॉब्लम हो, चार्जिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये जो दूसरी प्रॉब्लम थी जो ऑन होने के बाद ऑफ हो रहा था, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देखते हैं, चार्जिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। प्रॉब्लम सेम भी हो सकती है क्योंकि चार्जिंग पे जब हम लगाते हैं तो टेम्परेचर टू हाई देता है और फ़ोन जब ऑन होता है तो फ़ोन शट डाउन हो जाता है ताकि टेम्परेचर हाई है। तो अभी जैसे हमने देखा, अब की बार जो है फ़ोन ऑफ नहीं हुआ, वरना इतनी देर में फ़ोन ऑफ हो जाता था। प्रॉपरली चलने लगा है। तो देखिए एक फोल्डर की वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है ये फोल्डर भी कॉपी है, शायद कॉपी फोल्डर की वजह से भी प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है। तो एक बार फोल्डर भी फॉल्टी हो सकता है फोल्डर में, क्योंकि मेन फ्लैक्स है ना। फोल्डर का काम सिर्फ यही नहीं है कि डिस्प्ले दिखाना है और टच चलाना, क्योंकि इसमें मेन फ्लैक्स है, तो मेन फ्लैक्स जो है इसका ये भी इशू कर सकता है।
फ़ोन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी तो क्लियर है, हमको कुछ करना नहीं है। डायग्नोजिंग करने के लिए हमने थर्मिस्टर भी निकाला, कनेक्टर भी चेंज करा, लेकिन एट लास्ट प्रॉब्लम हमको कहाँ मिली? डिस्प्ले में। तो डायग्नोजिंग करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायग्नोजिंग नहीं करते, रीडिंग्स वगैरह चेक नहीं करते, तो हमको आइडिया नहीं लगता कि हाँ ये B2B फ्लैक्स में दिक्कत है, मतलब फोल्डर में दिक्कत है। तो अभी एक बार क्या किया जा सकता है पुराना फोल्डर ठीक करने के लिए? इधर से हमको जो ये 5th पिन मिली थी, इस कनेक्टर को देख के भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शोल्ड करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पिन वगैरह पे शोल्डर लगा हुआ। चलो कोई नहीं। 1 2 3 4 5 5th पिन जो है इसको हम आइसोलेट कर देंगे मेन बोर्ड से। जी, ये ट्रैक हमने इधर से कट कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो रीडिंग जाने वाली है वो नीचे नहीं जाएगी, और नीचे से जो किसी और लाइन की वजह से रीडिंग आने वाली है वो मेन बोर्ड में नहीं जाएगी। इसको इधर से लगा देते हैं, और सब पीसीबी में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? सब पीसीबी में हम ये कर सकते हैं कि जो थर्मिस्टर का ट्रैक जा रहा है इसको बीच में से कट कर देंगे, तो इस थर्मिस्टर पर भी जो अनवांटेड किसी और ट्रैक की रीडिंग आ रही थी वो नहीं आएगी। मतलब ये थर्मिस्टर का जो ट्रैक है आइसोलेट हो गया। तो अब की बार क्या करेंगे, ये थर्मिस्टर से एक जंपर निकालेंगे और डायरेक्टली उस पिन पर जोड़ देंगे जहाँ पर मदरबोर्ड में थर्मिस्टर की पिन है। इससे क्या होगा, कोई और ऐसी लाइन जिस पे लगभग 500 की रीडिंग थी वो इस पिन से अटैच हो रही थी, अब वो इस पिन से अटैच नहीं होगी और डायरेक्टली थर्मिस्टर पर जाएगी, और थर्मिस्टर की प्रॉपर जो रीडिंग है या प्रॉपर जो आउटपुट है वो मेन पीसीबी तक पहुंच जाएगी। तो इशू हमारा सॉल्व हो सकता है। एक बार करके देखते हैं, नहीं तो फोल्डर चेंज करना तो लास्ट है ही है। ये पिन हमने अटैच कर ली। अब एक बार देखते हैं क्या एरर आता है या नहीं। एरर अभी भी आ रहा है।
एक चीज़ और चेक कर लेते हैं इधर कनेक्टर पे, क्या ये पिन किसी और पिन से जॉइंट तो नहीं है। किसी और से क्या, अपनी साइड वाली पिन से ही जॉइंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन दोनों पिनों के बीच में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, जो आईडी वाली पिन है और ये जो एक थर्मिस्टर वाली पिन है। हो क्या रहा है, जब ये पिन इधर कनेक्ट होती है तो थर्मिस्टर पर जो रीडिंग मिलती है, मतलब जो वोल्टेज थर्मिस्टर सर्किट की आउटपुट की जानी है, वो इस पिन की वजह से ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर टू हाई का मैसेज आ जाता है। तो अभी एक काम करेंगे, ये वाली पिन भी डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। ये वाली पिन जो है ये भी डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। वैसे डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, एक बार यहाँ पे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिएट इधर हो रहा है, तो मे बी शोल्डर कोई जॉइंट ना हो गया हो। अब की बार जो है रेजिस्टेंस वो ख़त्म हो चुका है। एक बार साफ करके दोबारा से चेक करते हैं। जी, अब की बार जो रेजिस्टेंस इधर क्रिएट हो रहा था वो हमको शो नहीं हो रहा है, ओपन हो चुकी है। मे भी हो सकता है कोई जॉइंट लग गया हो। एक बार फिर से चेक करते हैं। जी, जैसे आप देख सकते हैं चार्जिंग होने लगी प्रॉपर। तो किसी ने जो कनेक्टर शॉर्ट किया था उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एक बार ऑन करके भी चेक कर लेंगे क्या वो जो फ़ोन ऑफ होने वाला इशू है वो भी सॉल्व हुआ या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं चार्जिंग तो चली रही है 1.1 एम्पियर पे, लेकिन अभी जब फ़ोन ऑन होता है तो एक बार देखते हैं क्या फ़ोन ऑफ तो नहीं हो रहा है दोबारा पहले की तरह। जी हाँ, फ़ोन जो है ऑफ नहीं हो रहा है, इतनी देर में वरना ये ऑफ हो जाता था। चार्जर भी निकाल दिया, उसकी वजह से भी ऑफ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम जो है B2B फ्लेक्स में किसी ने शोल्डरिंग करने की कोशिश करी थी, तो उधर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था पिनों के बीच में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। कोई नहीं, फाइनली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और हमको फोल्डर भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा कि डायग्नोजिंग अगर हमको कैसे करनी है, क्योंकि ये एक इस तरीके का फॉल्ट है। इस तरीके के फॉल्ट में ना आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जो रिपेयरमैन रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलती कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कैसे। तो हमको जो टेम्परेचर का एरर मिला उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्नोज किया, तो पिन पता चला कि टेम्परेचर की पिन जो है किसी और पिन के साथ अटैच हो गई थी। कंप्लीटली अटैच नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई थी, लगभग 250 ओम के आसपास।
उसकी वजह से देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि थर्मिस्टर सर्किट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। फाइनली कोई नहीं, हमारा फॉल्ट जो है क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई। ओके, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में।